हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिन बाद जो है मैं क्लास ले रहा हूँ। तो अभी एक सीरीज़ चलाने वाले हम लोग, एक सीरीज़ होगी और इस सीरीज़ में जो है हम क्लास 11 की जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस कराएंगे। यानी कि क्लास 11 का जो एग्ज़ाम होगा 2026 में, और इस बार के एग्ज़ाम जो रहेगा वो फुल्ली ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, यानी इस बार का एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा और इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस कराएंगे। और वो भी जो JCRT ने 2024 में पब्लिश किया था एक क्वेश्चन बैंक, और उसी क्वेश्चन बैंक से हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो ये सीरीज़ हम लोग चलाएंगे और वो भी 2026 में क्लास 11 के एग्ज़ाम्स के लिए। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को हम कवर करें। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है पॉलिटी सब्जेक्ट। क्लास 11 का जो पॉलिटी सब्जेक्ट है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर हमें इसमें कौन कौन से कितने चैप्टर्स करने होंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये है पार्ट 1 और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें चैप्टर 1 में है संविधान क्यों और कैसे। सब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही थोड़ा बहुत उसमें कुछ डिस्कशन करेंगे, बट नॉट मेजर, ओनली माइनर जो चीज़ें हैं उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 में जो है वह भारतीय संविधान में अधिकार। चैप्टर 3 में है चुनाव और प्रतिनिधित्व। चैप्टर 4 में है कार्यपालिका। चैप्टर 5 में है विधायिका। चैप्टर 6 में है न्यायपालिका। चैप्टर 7 में है संघवाद। चैप्टर 8 में है स्थानीय स्वशासन और 9 में है संविधान एक जीवन दस्तावेज और 10 में है संविधान का राजनीतिक दर्शन। उसी तरह जो पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 में जो चैप्टर 1 है वो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। दूसरा है स्वतंत्रता। तीसरा है समानता। चौथा है सामाजिक न्याय। पाँचवा है अधिकार। छठा है नागरिकता और सातवां है राष्ट्रवाद। और आखिरी जो है वो है धर्मनिरपेक्षता। तो ये जो टॉपिक्स है, जो चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स से रिलेटेड हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो आज जो है हम करेंगे संविधान क्यों और कैसे, और इससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और आप लोग क्या कीजिए कि पेन पेपर लेके आप बैठ जाइए। ठीक है, आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए और आप इसको जो है अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं जो है PDF जो है इसका नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, आप जो है इसका पेन पेपर में नोट डाउन कर लीजिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा और आंसर्स रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैप्टर 1 है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, जो बुक का नाम है, और चैप्टर जो है वह है संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, जो चैप्टर 1 है संविधान क्यों और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 1946 में बनी हमारे संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। यानी जो संविधान सभा था, इस संविधान सभा में जो लोग आए थे, है ना, जितने भी जो उस टाइम के लोग थे संविधान सभा में जो सदस्य थे, उन सदस्यों में जो देशी रियासतें थे, यानी कि जो राजा महाराजा वाले एरिया थे, उसमें से जो है कितने लोगों को, यानी जो देशी रियासतें थे उसमें से कितने लोगों को जो है संविधान सभा में जगह दी गई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो संविधान सभा के, देखो संविधान सभा के जो है अध्यक्ष जो है वो इसमें तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो इस बैठक में अस्थायी जो अध्यक्ष था, अस्थायी अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है
सच्चिदानंद सिन्हा। इसे जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और जब 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई तो इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का बनाया गया था, तो इसलिए आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास है। तो कोई भी गणतंत्र देश होता है, कोई भी गणतंत्र जब देश होता है तो उसमें वास्तविक सत्ता या तो प्रेसिडेंट के पास रहती है या तो फिर पीएम के पास रहती है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि यही होगा। तो भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास है, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राष्ट्रपति का पद पैतृक है। पैतृक मतलब क्या होता है कि बाप का जो है सीट जो है बेटा ही खाएगा, वो वाला हाल। तो राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित है, यानी राष्ट्रपति जो है राज्य का अध्यक्ष है जिसका पद क्या है, निर्वाचित है। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर किया गया था? तो संविधान सभा की जो गठन है वो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? तो संविधान सभा में जो सदस्य थे उसमें से एक टी.टी. कृष्णमाचारी थे, उसने जो है मांग की थी कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। किस देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ ली गई हैं? संकटकालीन मतलब होता है इमरजेंसी जो पावर है उसकी बात कर रही है। इंडिया के संविधान में आर्टिकल 352, 356 और 360 में जो है इमरजेंसी की बात की गई। 352 में जो है नेशनल इमरजेंसी है, 356 में प्रेसिडेंट रूल है और 360 में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। तो इसमें बोल रहा है कि किस देश के संविधान से जो है इमरजेंसी लिया गया है? तो कौन हो जाएगा? जर्मनी। आंसर डी है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, संघात्मक शासन किस स्थापना, इसमें होगा की। ठीक है, संघात्मक शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? संघात्मक बोल रहा है यानी यूनियन की बात कर रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। तो भारतीय संविधान की तो बहुत सारी विशेषता है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये तो सही है। ना अधिक लचीला है ना ही अधिक कठोर है, ये भी सही है। दुनिया का सफलतम संविधान है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जो फंडामेंटल राइट्स है उस फंडामेंटल राइट्स को किस देश से भारतीय संविधान में इनपुट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? यानी संविधान जो है क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा कार्य नहीं है? तो ये नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, सही बात है। यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। यानी कि जो पावरफुल लोग होते हैं, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, पीएम हो, सीएम हो और गवर्नर हो, जो भी हो, तो सबको क्या है कि अपने अपने पावर्स क्या है, कैसे है, उसकी बात किया है, तो ये भी सही है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ। और डी में बोल रहा है ये कुछ साझे मूल्य का व्यक्ति करता है, ये भी सही है। क्वेश्चन है क्या नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। तो संविधान का जो है ये कार्य नहीं है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395। तो मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में बात करें तो 25 भाग है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है?
तो अभी जो है इसमें मूल संविधान में कितने थे? 395। ऑप्शन नंबर बी। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 में बोले संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है ना, यानी संविधान की चाबी जो है किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? क्वेश्चन नंबर जो 16 है और हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो देश का शासन व्यवस्था चलाने के लिए, सही बात है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सही बात है। सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान किसने बनाया था? तो भारत की जनता ने। तो देखो क्या है कि भारत की जनता जो है वो इसमें डायरेक्ट इंक्लूड नहीं होगी। अंग्रेजों ने, ये भी गलत है। अधिकारियों ने, ये भी गलत है। कौन सही हो जाएगा? बी। तो भारतीय संविधान किसने बनाया था? संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? न्यायिक समीक्षा मीन्स जुडिशियल रिव्यू की बात कर रही है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। तो संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो ये जो कहा था उसको कहा था जेलेनिक ने, ठीक है। जेलिनेक ने जो है ये कहा था कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया था? तो इसने किस तारीख को शुरू किया था? 9 दिसंबर 1945 को। इसने शुरू किया था 9 दिसंबर 1945 को, और जो पहला बैठक था वो रखा था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? तो संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है। तो ये कहा था प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? तो समान मताधिकार, ये गलत है क्योंकि उस टाइम जो सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। सीमित मताधिकार, ये सही हो सकता है। वर्गीय मताधिकार और समवर्गीय मताधिकार। तो देखो समान मताधिकार तो होगा नहीं, और सीमित मताधिकार यानी कि लोगों को संविधान सभा में सीमित मताधिकार से भी नहीं चुना, भी गलत है। तो वर्गीय मताधिकार हो जाएगा, है ना। वर्ग मताधिकार ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कास्ट वाइज जो नहीं हुआ था, यानी समवर्गीय मताधिकार हो जाएगा, है ना। तो ये आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया था? तो था 1973 का बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादित केस, जिसका नाम था केशवानंद भारती केस। इसी से जो है सर्वोच्च न्यायालय संविधान के मूल ढांचे की बात की। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, संविधानवाद का अर्थ क्या होता है? तो लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो, सही है। प्रत्येक राज्य का अपना संविधान हो, शासन का गठन संविधान के नियम अनुसार हो, उपयुक्त में से सभी। तो प्रत्येक राज्य का अपना संविधान हो, प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है, यानी कि इस राज्य मतलब कि देश की बात कर रही है। वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में सोच के देखो, ठीक है, कि जो भी देश होगा उसका अपना संविधान होगा। तो लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो, सही है। प्रत्येक राज्य का अपना संविधान हो, सही है। और शासन का गठन संविधान के नियम के अनुसार है, तो ये भी सही है। तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का डी आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम लोग चैप्टर 1 जो है संविधान क्यों और कैसे, तो इसका हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है जहाँ पर समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जो है कमेंट में जवाब दूंगा। और अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो मैं नेक्स्ट
क्लास में जो है उसे करेक्ट करूँगा। तो आप कमेंट कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।